नमस्ते क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आशा कर रहे हैं कि आपकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया तरीक़ा से चल रहा होगा। तो आज का हमारा वीडियो जो लेखक के नाम है, राइटर का नाम है, उसके आधारित है। तो एक शानदार ट्रिक के साथ हम आज जो गद्य खंड है और काव्य खंड है उसके पाठ और उनके कवियों के बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। और एक हमने ट्रिक बनाया है जिसके माध्यम से आप लोग चुटकियों में, चंद मिनटों में जो काव्य खंड और गद्य खंड के जितने भी राइटर और पार्ट्स हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए और सबसे पहले हम बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो बोर्ड से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक को हम अभी कवर कर रहे हैं। गद्य खंड के जितने भी राइटर और उसके जो लेखक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक क्या है? तो एक निबंध है। इसके राइटर का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर। अब पूछेगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग क्या बताइएगा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लास्ट में हम इसका ट्रिक भी बताएंगे कि इसको शॉर्टकट में आप लोग कैसे याद कीजिएगा। तो आप लोग पूरा ध्यान से और देखिए हमारे इस वीडियो को। अब चलिए दूसरा लेसन है हम लोग का गद्य खंड का 20 के दांत। तो 20 के दांत एक क्या है? तो कहानी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कभी कभी कि 20 की दांत वो क्या है? तो एक क्या है? कहानी है। इसको भी आप लोग को कवर करते चलना है। अभी इनके राइटर का नाम क्या है दो बच्चों? तो ललित विलोचन शर्मा। 20 के दांत जो पाठ है उसके राइटर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। तीसरा नंबर हमारा पाठ है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भाषण है। इनके राइटर का नाम है मैक्स मूलर। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन पाठ का नाम क्या है बाबू? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो ये क्या है? तो ललित निबंध है। वो क्या है? तो ललित निबंध है। ये पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित पाठ से हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नागरी लिपि। 5वां नंबर हमारा चैप्टर है नागरी लिपि। एक क्या है? तो एक निबंध है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट है हमारा बहादुर। बहादुर एक क्या है? कहानी है। इसके राइटर का नाम हो गया अमरकांत। नेक्स्ट है हम लोग का परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक क्या है? तो निबंध है। इसके राइटर का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। क्या है बब्बू? तो रामविलास शर्मा। देखिए अगर आपको बिना पढ़े अगर नंबर चाहिए तो जो गद्य खंड के जितने भी रचना है और उनके रचनाकार हैं, यानी कि गद्य खंड के जो पाठ है और उसके राइटर है, इसको आपको 100% पूरा कंफर्म याद रखना होगा। अब नेक्स्ट हमारा है 7वां नंबर पाठ परंपरा का मूल्यांकन। ये भी क्या है? एक निबंध है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो ये क्या है? तो साक्षात्कार है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का बच्चों अभिनयो। अभिनयो एक क्या है? तो ललित रचना है।
क्या है, ललित नाचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हम लोग का मछली। मछली एक क्या है, तो कहानी है। मछली क्या है, कहानी है। ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है मछली पाठ। हम 11 नंबर है एवं सेकंड लास्ट है गद्य खंड का पार्ट्स। तो नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत एक क्या है, तो व्यक्ति चित्र है, यानी कि व्यक्ति चित्र है। इसके राइटर का नाम क्या है, तो यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखित पाठ का नाम है क्या है, तो नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट है हम लोगों का एवं लास्ट है गद्य खंड का पास्ट का नाम, तो शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो एक शिक्षा शास्त्र है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे गद्य खंड के सारे पार्ट्स। अब चलिए हमें इस गद्य खंड को पूरा याद रखना है, यानी कि घोर करके पी जाना है। इसको आप लोग पूरा बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हमारा है काव्य खंड। अब काव्य खंड के बारे में हम आप लोग को बता दें कि जो काव्य खंड है तो उसका फर्स्ट लेसन है हम लोग का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये क्या है, तो एक गुरु के पद है। ये क्या है, गुरु के पद है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता उसका जन्म ही लेना इस धरती पे बेकार है। सेकंड नंबर हम लोग का काव्य खंड का चैप्टर है प्रेम अयने श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो दोहे। ये क्या है, एक दोहा है सोरठा और अब सवैया का। ये क्या है, एक दोहा है, किसका, तो सोरठा और सवैया का। किसके द्वारा लिखा गया है, तो रसखान के द्वारा। प्रेम अयनी श्री राधिका करील के कुंजन किसके द्वारा लिखित पाठ है हमारे, तो रसखान के द्वारा लिखा गया है। तीसरा नंबर है हम लोगों का अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आंसू वाहिनी ले बरसो। ये क्या है, एक सवैया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो घनानंद साहब के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इस सब को याद कर लीजिएगा किसी भी हालत में, किसी भी तरह से। हम नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्वदेशी। स्वदेशी जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घण के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पाठ काव्य खंड का लेसन है हम लोग का भारत माता। तो भारत माता जो पाठ्स हैं इसके राइटर का नाम क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है हम लोग का जन तंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म नामक जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हम लोग का हिरोशिमा। हिरोशिमा किसके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग का एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया पाठ है। नेक्स्ट हम लोग का है अगला पाठ है जो हमारी नींद। हमारी नींद जो है बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया पाठ है। बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया
पार्ट्स है। नेक्स्ट है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान अनामिका के द्वारा लिखा गया पाठ है। नेक्स्ट है हम लोगों का लौटकर आऊँगा फिर। लौटकर आऊँगा फिर किनके द्वारा लिखा गया है? जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है एवं लास्ट है काव्य खंड का पाठ मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु रेनन मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया पाठ है। अब चलिए हम इसके कुछ ट्रिक्स बताते हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, किसी भी चीज़ को याद कीजिए किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से, तभी वो जा कर के आपके पास अधिक समय तक रहेगा। तो इसकी ट्रिक के बारे में बात कर लें तो पहला हमारा चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। ये जो है देखिए, एक गुरु बताते हैं शिष्य को कि किनके बिना, यानी कि हम आए हैं इस धरती पे तो हमारा अस्तित्व क्या है क्या नहीं है, किनके मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु क्या बताते हैं? तो गुरु बताते हैं कि राम नाम के बिना जन्म लेना ही इस धरती पे बेकार है। तो गुरु नानक के द्वारा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ लिखा गया है। अब देखिए, प्रेम कौन करता है? तो जो जिसके पास खाना पीने का साधन हो वही ना प्रेम करेगा। तो प्रेम यानी श्री राधिका रसखान यानी कि रसखान के द्वारा पेन यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो पाठ लिखा गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। देखो, अति सुंदर कौन है? जो अति सुंदर कौन है? तो अति सुंदर हमारे घनानंद साहब जी हैं। तो घनानंद क्या है? अति सुंदर है। अब देखिए, स्वदेशी जो पाठ है, स्वदेशी से हमको क्या मिलता है? प्रेम, यानी कि हम सबको प्रेम से रहना चाहिए, अपने देश में प्रेम भावना से रहना चाहिए। तो प्रेम घन के द्वारा स्वदेशी पाठ लिखा गया है। अब है भारत माता। भारत माता पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, माँ के द्वारा ही पंत, यानी कि माँ के द्वारा ही हमारी प्रथम गुरु कौन है? माँ है। तो माँ के द्वारा ही हमें मार्ग बताया जाता है। तो पंत, सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता। अब देखिए, जनतंत्र का जन्म। देखिए, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र में किसका जन्म हुआ? तो रामधारी सिंह का। कब हुआ? तो दिन में हुआ। जनतंत्र में किनका जन्म हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का। कब? तो दिन में। हिरोशिमा किनके द्वारा है? तो आज्ञा दिया और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। लोग आज्ञा दिया और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। आज्ञा किसके द्वारा? आज्ञा साहब के द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है? हिरोशिमा। नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या। तो वृक्ष की हत्या कौन करता है? तो कुंवारा लोग करता है, कुंवारा करता है। ठीक है, जो मैंने जिसको ज्ञान ना हो, कुंवारा हो। तो इससे याद रखिएगा कि कुंवर नारायण के द्वारा एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है। नेक्स्ट है हम लोग का हमारी नींद। तो हमारी नींद कौन खराब करता है? तो जंगल में आप सोइएगा तो आप देखिए, जब हमारी नींद कब खराब होगी? तब जब कोई बिरनी की तरह भन बनाएगा, लेकिन मच्छर जो होता है बिरनी की तरह भन बनाता है ना जी। तो बीरेन डंगवाल के द्वारा हमारी नींद खराब होती है। तो हमारी नींद नामक काव्य खंड के राइटर कौन हो जाएंगे? तो वीरेन डंगवाल। अब अक्षर ज्ञान। अनामिका को अक्षर का ज्ञान नहीं था। किसको अक्षर का ज्ञान नहीं था दोस्तों? अनामिका को। नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर। जब जिंदा रहेंगे तब ना लौट करके आएंगे दोस्तों। तो जीवन नाम जिंदा रहें तो लौट के आए। तो केकरा के लिख ले बा? तो जीवनानंद दास लिख ले बारंग। अब 12 नंबर पाठ मेरे बिना तुम प्रभु। जब हम मर जाएंगे तो प्रभु को कौन पूछेगा? प्रभु का अस्तित्व को कौन बताएगा? तो याद रखिएगा इसको, रेनन मारिया रिल्के के द्वारा मेरे बिना तुम प्रभु पाठ लिखा गया है। नेक्स्ट और उस दही वाली मंगमा नामक पाठ श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ढहते विश्वास। उड़ीसा के थी, उड़िया में लिखा गया ही। सात कोड़ी होता इनके राइटर हैं। माँ किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। माँ किसके द्वारा? तो ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। नगर किसके द्वारा? तो सुजाता के द्वारा लिखा गया है नगर। अब है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक
घूमेगी सामर दैया के द्वारा लिखा गया है। हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। अब हमारा दही, तो देखिए आज भी गाँव में ही दही बेचा जाता है, शहर में तो नहीं। मूड़ी पे आज भी गाँव में दही बेचा जाता है। तो दही वाली मंगवा पाठ के लेखक हो जाएंगे निवास, यानी कि गांव में ही लोग निवास करते हैं और दही माथा पर लेकर के बेचते हैं। अब नेक्स्ट है ढहते विश्वास, यानी कि विश्वास कब टूट जाता है, जब सही नहीं बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, तो सात कोरी होता इसके राइटर हो जाएंगे। अब माँ जो होती है ना दोस्तों, ईश्वर से बढ़कर होती है। माँ क्या है, तो ईश्वर से बढ़कर होती है। माँ क्या होती है, ईश्वर से बढ़कर होती है। तो ईश्वर पेट लिखकर माँ नामक पाठ के राइटर हो जाएंगे। अब नगर क्या होता है, देखिएगा कि नगर में हमेशा सजाया गया, नगर को हमेशा सजाया गया रहता है, तो सुजाता इसके राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है धरती कब तक घूमेगी, तो जब तक शाम सुबह होगा तब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, जब तक शाम सुबह होता रहेगा तब तक धरती घूमता रहेगा। तो समरकर, शाम सुबह समरकर, शाम सुबह समरकर। अब चलिए अब नेक्स्ट हम बता देते हैं इस सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ही ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। हमने अब इसके कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। रचना और रचनाकार पर आधारित मिलान संबंधी प्रश्न, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितने इससे समझ पाए और बना पा रहे हैं। इसको भी आप लोग मिलान करके हमको कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको आप लोग अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो आप लोग का 5 से 6 नंबर बिना पढ़े लिखे आ जाएगा। तो आप लोग पूरा ही लेखक के नाम पूरा कंफर्म कर लेंगे, हमको आशा है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।